नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और कानून बनने जा रहा है, तो पूरे देश में जो मुस्लिम नेता हैं और विशेष रूप से विपक्ष के जो नेता हैं, एक तरह से आंदोलन छेड़ दिया है। विशेष रूप से बिहार में एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है और टारगेट कर दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जदयू को। ललन सिंह ने जो भाषण दिया लोकसभा में, जो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हो चुके थे उस भाषण में ललन सिंह, तो ललन सिंह के खिलाफ जो है नारेबाजी बिहार में चल रही है। जदयू में जो मुस्लिम नेता हैं, होड़ मच चुकी है इस्तीफा देने की। जिस तरह से तबरेज आलम ने इस्तीफा दिया, जिस तरह से कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिया, जिस तरह से शहनवाज मलिक ने इस्तीफा दिया और जिस तरह से अशफाक करीम जो है उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, जिस तरह से गुलाम गोश ने मोर्चा खोल रखा है, जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है, ये जो जदयू की ओर से ललन सिंह का भाषण हुआ लोकसभा में, ये जो नीतीश कुमार जो सेकुलर चेहरा माना जाता रहा है, 2005 में जो मुख्यमंत्री बने उसमें मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा, 2010 में जो मुख्यमंत्री बने उसमें मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा, 2015 में जो मुख्यमंत्री बने उसमें भी मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा। हालांकि 2020 में एनडीए को मात्र 5% मुस्लिम वोट बैंक मिला। तो क्या नीतीश कुमार को अपनी जो सेकुलर छवि है उसका ध्यान नहीं रहा? क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट बैंक नहीं चाहिए? एक बड़ा प्रश्न इस समय बिहार की राजनीति में यह उठ रहा है। आरजेडी ने जो नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल को समर्थन करने के बाद में जो पोस्ट की है उसमें नीतीश कुमार बता दिया है नीतीश कुमार को, और कहा कि नीतीश कुमार जो है वो आरएसएस के जो एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्रश्न इस समय बिहार के विधानसभा चुनाव में ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के सेकुलर चेहरे पर वोट नहीं चाहिए? क्या जदयू को नीतीश कुमार के सेकुलर चेहरे पर वोट नहीं चाहिए? दरअसल यह जदयू की सोची समझी रणनीति है। यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य बताए जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनकी ओर से जदयू के नेताओं को समझा दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक हिंदुत्व का माहौल बन रहा है। और वक्फ संशोधन बिल इसलिए लाया गया है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को लगातार भुनाया चुनाव के समय में, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तर्क दिया गया कि पंडित नेहरू के समय में 1955 में संशोधन किया गया था। जो आज़ादी के समय में जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो जमीन हो गई 2013 में 18 लाख एकड़, और वही जमीन 2023 में जो है 49 लाख एकड़ जमीन हो गई। भारतीय जनता पार्टी तर्क दे रही है कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लिए वक्फ बोर्ड को पूरी आज़ादी दी, और जो इतने बड़े स्तर पर संपत्ति वक्फ बोर्ड की रही है, आम मुसलमान को कोई फ़ायदा नहीं होने दिया। न शिक्षा के क्षेत्र में फ़ायदा किया वक्फ बोर्ड ने, न उनके आर्थिक रूप से उत्थान किया, न गरीब मुस्लिम आम लोगों की बेटियों की शादी कराई। तो आखिर यह पैसा गया कहाँ? आज़ादी के समय में जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, और 2025 इस समय चल रहा है, तो इतने समय में इतने बड़े स्तर पर संपत्ति, इतने बड़े स्तर पर किराया, तो आखिर यह पैसा गया कहाँ? एक ये भी प्रश्न उठाया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने कभी रिजर्व बैंक को कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जदयू को समझा दिया है कि बिहार में भी 80 वर्सेज 20% वोट को लेकर विधानसभा चुनाव में लड़ाई होने जा रही है। यानी कि 20% मुसलमानों को मानकर चल रहे हैं, 80% जो है हिंदुओं को मानकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कन्विंस कर दिया है कि बिहार में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर एक जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो कानून बनाने जा रही है केंद्र सरकार, आम मुसलमानों को फ़ायदा दिलाने के नाम पर बिहार में एक बड़ा माहौल एनडीए की ओर से बनाया जा सकता है। यानी कि नीतीश कुमार ने और जदयू ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुत्व पर जो है एक तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। बिहार में जो है एनडीए जो है वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चलती है
कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्या जदयू भी उसी पैटर्न पर चल चुकी है? हालांकि जदयू के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो है खालिद अनवर विशेष रूप से बैठे, लेकिन अंदर की बात ये निकल कर आ रही है, ललन सिंह ने जो भाषण दिया वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत दिया। 5% वोट जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को मिला था, एनडीए विशेष रूप से जदयू के नेता भी मानने लगे हैं कि अब जदयू को मुसलमान वोट नहीं देते हैं। जब वोट नहीं देते हैं तो फिर क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम किया जाए। तो क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद में, हरियाणा में सरकार बनाने के बाद में, दिल्ली में सरकार बनाने के बाद में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है? और जो स्थिति जदयू में देखी जा रही है, जो नीतीश कुमार जो है उनका एक तरह से मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी? आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव जो है ऐलान कर चुके हैं कि उनके रहते हुए, मतलब हमारे रहते हुए, उन्होंने नीतीश कुमार को भी जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है, अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव यह भी बोल चुके हैं, कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी भी जो है 20% मुसलमान मानकर चल रही है, यदि एक तरफा मुसलमान आरजेडी की ओर चला जाता है, महागठबंधन की ओर चला जाता है, तो क्या एनडीए को दिक्कत हो सकती है? क्योंकि बिहार में जो है जो चुनाव है वह जातिगत आधार पर होता रहा है। नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री रहे हैं तो 5% जो है कुशवाहा वोट बैंक माना जाता है। तो नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने दलित महादलितों का वोट हासिल किया, मुसलमानों का वोट हासिल किया, यानी कि एमवाई समीकरण पर जो आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक राज करते रहे, वही दलित महादलित के नाम पर नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है। तो क्या 2025 का चुनाव जातिगत आधार पर नहीं होगा? क्या 2025 के चुनाव में आरजेडी मुखिया जो है लालू प्रसाद यादव का कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा? क्या नीतीश कुमार जो है 2025 का चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ेंगे? एक बड़ा प्रश्न इस समय ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार में भी जो है एक हिंदुत्व का माहौल बनाकर क्या बिहार में अपने दम पर सरकार बना लेगी? क्योंकि आरएसएस की जो रणनीति है, जिस तरह से मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में 5 दिवसीय दौरे पर गए, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा ने बोल दिया, हिंदू राष्ट्र का राग अलाप दिया बिहार में, जिस तरह से श्री श्री रविशंकर वहाँ पर गए, तो ये माना जा रहा है कि बिहार का जो 2025 का चुनाव है वो हिंदुत्व का माहौल बनाने की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। और वक्फ संशोधन बिल जो है वो अयोध्या में राम मंदिर वाला माहौल बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। कश्मीर में जिस तरह से 370 धारा का माहौल बनाया गया, वह तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। और वक्फ संशोधन बिल की अग्नि परीक्षा जो बिहार में होनी है, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि वक्फ संशोधन बिल को कानून का जामा पहनाकर बिहार में आम मुसलमानों को कुछ फायदा कराकर जो है एक माहौल बनाया जाए कि गिने चुने लोगों ने वक्फ बोर्ड कब्जा रखा था, आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, और सरकार जो है वो आम मुसलमानों के लिए काम कर रही है। तो देखना ये होगा कि नीतीश कुमार से जो मुसलमान नाराज हैं, लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक हिंदुत्व का माहौल जो है बिहार में बनाने की तैयारी कर रही है, तो देखना ये होगा कि आरजेडी के जो मुखिया लालू प्रसाद यादव, उनका जादू जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में चलता है। नीतीश कुमार जो हिंदुत्व के चेहरे, एक हिंदुत्व पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नीतीश कुमार क्या सफल हो पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार हिंदुत्व का माहौल बनाकर अपने दम पर सरकार बनाने निकल चुकी है बिहार में? तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री इस बार बिहार में बना पाएगी?